अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 3 डैट इज़ इम्यूनिटी एंड डिजीज़ स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Microorganisms are very tiny living things that can only be seen with some sort of microscopes. Microorganisms जो जरासीम हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वो इतने छोटे हैं जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। डिजीज़ कैन रिजल्ट when microorganisms get into the body. हमें बीमारी, डिजीज़ मतलब बीमारी तब लगती है जब ये जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट काज डिजीज़, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि वो जरासीम जो हमें बीमार करते हैं वो कहलाते हैं पैथोजन। ठीक है, तो ये आपको पता हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, जरासीम हैं। वो हमें जरासीम बीमार करते हैं और वो ऐसे जरासीम जो, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, जो हमें बचाते भी हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्होंने ये कहा है कि वो जरासीम जो बीमारी लगाते हैं वो कहलाते हैं पैथोजन। तो पैथोजन आपको याद हो कि ये है क्या। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ वे इन विच द बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ नेचुरली अगेंस्ट पैथोजन। बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो खुद ही हमारी बॉडी जरासीम अगर चला गया तो वो उसको डील करती है। हम मेडिसिन नहीं लेते, हम कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाते, बॉडी में खुद ही ऐसा सेटअप है अल्लाह ताला ने बनाया है कि वो अगर कोई ऐसी बीमारी है तो वो खुद उसको डील करती है। बट सम टाइम इट नीड हेल्प साइंटिस्ट, लेकिन कभी कभी हमें बीमार मेडिसिन की ज़रूरत, साइंटिस्ट की ज़रूरत, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो साइंटिस्ट वो आर वर्किंग ऑल द टाइम टू डेवलप न्यू वे टू हेल्पिंग द फाइट डिजीज़। जो साइंटिस्ट हैं वो फर्दर काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे बीमारियों से बचा जाना चाहिए। अभी साइंटिस्ट कौन है? डॉक्टर्स। ठीक है, मतलब वो मेडिसिन बना रहे हैं। अच्छा, अगर फीवर है तो फीवर के लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, अगर पेट में दर्द है तो उसके लिए कौन सी होनी चाहिए, तो ऐसा उस पर फर्दर काम किया जा रहा है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बॉडी खुद डील करती है उनसे, कुछ ऐसी बीमारियां जिनको बॉडी डील नहीं कर सकती, उनके लिए फिर साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके या ऐसी मेडिसिन बनाई हैं जिसको हम खा के उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। टॉपिक पे चलते हैं। पैथोजन क्या है? पैथोजन अभी हमने पढ़ा कि वो जरासीम जो कि बीमारी लगाते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं। सो देयर आर सिवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन्स विच काज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप की बीमारियां हमें लगाते हैं। कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं? उस जिसमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, पैरासाइट्स हैं और फंजाई है। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। सारे के सारे पैथोजन्स हैं जिनसे हमें बीमारियां लग सकती हैं। हमारे पास सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग सेल। बैक्टीरिया बहुत छोटा एक ऐसा सेल है जिसकी डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज़ होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। ये रिप्रोड्यूस यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे डिवाइड होते हैं गिवन द राइट कंडीशन, जब इनको एक सही कंडीशन दी जाती है। बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया चला गया है तो वो बहुत जल्दी 1 से 4, 4 से 6, 4 से 8 ऐसे डिवाइड होता जाएगा। सो अबाउट वंस एवरी 20 मिनट, यानी कि हर 20 मिनट में वो डिवाइड होता जाएगा। अगर हम उसको डील नहीं करेंगे जल्दी, उस मेडिसिन नहीं खाएंगे तो वो 20 मिनट के अंदर अगर एक है ना तो वो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड होता जाएगा, तो हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखना कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी फैलता है, रिप्रोड्यूस होता है और वो हर 20 मिनट में रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया हमें 2 तरीक़ों से बीमार कर सकता है। ये दोनों तरीके आपने याद रखने हैं। पहला तरीका, ये जाके हमारे टिश्यू को, लिविंग टिश्यू को डैमेज करता है। सेकंड, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक, यानी कि ये हमारे पेट में या कहीं भी जाएगा ये बैक्टीरिया तो वहाँ जाके तेज़ाबियत को फैला देगा, तेज़ाबियत को प्रोड्यूस करेगा, जिससे हमारा स्टमक या कोई चीज़ ऐसे जहाँ पे भी ये जा रहा है तो वो ख़राब होगा और फिर हमारी तबीयत ख़राब होगी। सो ये याद रखना कि बैक्टीरिया हमें किन 2 तरीक़ों से बीमार कर सकता है और बैक्टीरिया कैसे, कितने टाइम में रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, हमने अभी पढ़ा ना, इसकी कुछ शेप्स भी हैं और उसकी साइज़ भी हैं, टाइप्स भी हैं। पहली शेप है रोड शेप।
तो ये इसकी डायग्राम और इसका नाम आपको पता हो। ये रूट है और ये राउंड शेप है, गोल। ये है स्पाइरल शेप। एंड देन बैक्टीरिया हैव नो न्यूक्लियस। तो ये याद रखना कि बैक्टीरिया का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये देयर आर द 4 शेप्स जो कि बैक्टीरिया की हैं, और इसके डायग्राम के साथ आपको उसका नाम आने चाहिए। ये डायग्राम पेपर में आती है, ठीक है। उसके बाद ये था आपका बैक्टीरिया। सेकंड हम चलते हैं अपने वायरस पे। वायरस जो है सिमिलर है बैक्टीरिया, जैसे हमारा बैक्टीरिया होता है वैसे ही वायरस है। देयर आर अबाउट 100 टाइम्स स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ये यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि बहुत छोटा होता है, इससे भी 100 गुना छोटा हमारा वायरस होता है बैक्टीरिया। सो दे कांट बी सीन अंडर एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो आम माइक्रोस्कोप्स होते हैं उससे भी हम इसको वायरस को नहीं देख सकते। वायरस सेल नहीं है। यहाँ पे बैक्टीरिया हमने पढ़ा ना, बैक्टीरिया आर एक मिनट, बैक्टीरिया आर स्मॉल सेल। यहाँ पे वायरस आर नॉट सेल, वायरस सेल नहीं है। दे आर जस्ट अ प्रोटीन शेल विद सम डीएनए इनसाइड। ये सिर्फ एक प्रोटीन शेल होता है, यानी कि शेल ऊपर वाला जो उसको प्रोटेक्ट करता है, कहाँ पे, इनसाइड द डीएनए। अब हमारा अगर डीएनए है, डीएनए के अंदर ये वायरस पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा सेल है कौन सा सेल नहीं है, और ये वायरस जो है ये कहाँ पाया जाता है। ये एक लाइन आपने अच्छे से याद रखनी है। दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द लिविंग सेल। ये सिर्फ रिप्रोड्यूस करता है लिविंग सेल के अंदर, जो जानदार सेल होते हैं उनके अंदर। सिर्फ ये टेक ओवर द सेल एंड इंस्ट्रक्ट टू रिप्रोड्यूस मोर वायरसेस। ये सिर्फ देखता है सेल को, अगर उसके अंदर चला गया है तो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन देगा, अगला वायरस प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसा जिस तरह अभी हमारे पास बहुत से वायरसेस के टाइप्स हैं, हमने अभी कोरोना वायरस भी पढ़ा है, तो वो भी सेम इसी क्या है, वो वायरस ही है, ठीक है। सो वायरसेस मेक यू इल, डैमेज योर लिविंग टिश्यू। ये भी हमारे लिविंग टिश्यू को डैमेज कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। इफ़ यू ब्रीथ वायरस इन, अगर आप सांस लोगे तो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। जैसे अब कोरोना वायरस था तो आप सांस ले रहे थे, आप इन्फेक्टेड पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो आप बीमार हो रहे थे। सो दे गेट इन टू द सेल इन योर नोज़ एंड थ्रोट वेयर द क्विकली रिप्रोड्यूस। ये जब आप सांस लोगे तो आपके नाक के ज़रिए, आपके गले के ज़रिए आपको बीमार करेगा, और ये वहाँ जाके बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होगा। तो ये है वायरस, और आपने अच्छे से इसको याद करना है कि ये वायरस और बैक्टीरिया में क्या क्या डिफरेंस है। अभी हमने पढ़ा कि ये एक शेल होता है, शेल के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर हमें वायरस नज़र आता है। तो ये था आपका वायरस, टिपिकल वायरस ऐसा नज़र आता है, ठीक है। ये देखो एक शेल है, शेल के अंदर ये एक वायरस नज़र आ रहा है। अब 1 से 3 हो गए, 3 से देखो कितने ज़्यादा हो गए। तो ये देखो इसके अंदर डीएनए है। तो ये मतलब ये आपको पता हो कि वायरस की शेप क्या है, इसकी शेप आपको बनानी आनी चाहिए। अब वायरस गेट इनटू लिविंग सेल एंड रिप्रोड्यूस। ये जानदार सेल में जाता है और वहाँ जाके रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी थर्ड टाइप है पैथोजन की, पैरासाइट। पैरासाइट ये ऑर्गेनाइजम्स हैं लिव ऑफ अदर लिविंग सेल। ये भी दूसरी लिविंग थिंग की तरह होता है, लेकिन ये कहलाता है होस्ट। याद रखना पैरासाइट क्या है और ये क्या कहलाता है। मैनी डिजीज़ काजिंग पैरासाइट, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां जो हैं पैरासाइट से लगती हैं, जो कि बाय इंसेक्ट एंड इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्किन। ये डिज़ीज़ हमें कैसे लग सकती है, ये इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से, जो कि डायरेक्ट हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है या फिर हमारे स्किन के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। जैसा कि टेप वॉर्म, आपके नीचे ये एक आपको एक कीड़ा नज़र आ रहा है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये हमारी बॉडी हर इंसान के अंदर होता है ये, ठीक है। सो कैन बी टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक। ये हमारी बॉडी में जा सकता है, या हम गंदा खाना खाएं या फिर हम गंदा पानी पिएं, तो ये इन तरीक़ों से हमारी बॉडी में जा सकता है, ठीक है। अ टेपवर्म इज़ अ पैरासाइट। ये आपका पेपर में इस नीचे से, क्योंकि साइंस और हिस्ट्री में आपने याद रखना है, जो आपके साइड बॉक्सेस होते हैं ज़्यादा वहाँ से पेपर आता है। तो अब देखो टेपवर्म क्या है, एक पैरासाइट है जो कि दैट लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये वो पैरासाइट है जो कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है, बाय एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टिव फूड। वो क्या एब्जॉर्ब करता है, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट हुआ होता है खाना, ये उसको खाता है और फिर हमारी बॉडी के अंदर ही बड़ा होता रहता है।
ये था पैरासाइट। उसके बाद हमारी लास्ट जो पैथोजन है वो है फंजाई। फंजाई जो है माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स है। अभी हमने ये पढ़ा, ये पैरासाइट जो है ऑर्गेनाइज्म था। अब हम पढ़ रहे हैं कि फंजाई जो है माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स हैं। बैक्टीरिया हमने पढ़ा सेल है, दूसरा हमने पढ़ा वो नॉन सेल है, वो सेल नहीं है। फिर हमने पढ़ा पैरासाइट ये ऑर्गेनाइज्म है। अब फंजाई माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स है, जैसे कि यीस्ट है एंड मोल्ड है। दे कैन काज एनीथिंग फ्रॉम अ माइनर स्किन इरिटेशन, जैसे अब अगर हमारी फिंगर्स के बीच में हो जाता है, फंगस लग जाता है, वो एक फैल जाता है जो इरिटेशन से, सो इफ़ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, उससे फिर हमें बीमारी लग सकती है। ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है डेट कैरी इनटू द बॉडी आइदर यू एयर इन द ब्रीच ऑफ फूड यू ईट। अब याद रखना फंजाई कैसे प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स से, जो कि अगर हम कोई सांस लें हवा से जाता है या फिर जो हम खाना खाएं उसके ज़रिए ये जाता है। फंजाई स्पोर्स आर लाइट एंड इजी कैरी बाय द विंड, ये इतने हल्के होते हैं कि ये हवा के ज़रिए भी कैरी किए जा सकते हैं। तो ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा टेस्ट्रस सल्फ है, ये तो आप लोग कर लोगे। अब जो टेप वर्म अभी हमने डिस्कस किया है, ये इंसानों के अंदर होता है, 33 मीटर लंबा होता है ये, एंड टेप वर्म कैन लिव फॉर अप 35 ईयर्स। ये टेप वर्म है हमारी बॉडी के अंदर 35 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक, जो अभी हमने पैथोजन को डिस्कस किया कि कितने टाइप्स हैं पैथोजन की, वो क्या क्या काम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद करना है।